आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शासिल लुइस है और एक बार फिर से जो है मैं आपके साथ नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। और आज जो है वो हम सबत के मौजू पर बात करेंगे। अगर आप मुझे नहीं जानते तो आप मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो www.backtothorah.com पर पढ़ सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो बाइबल स्टडी ग्रुप इन उर्दू आप उस ग्रुप में पढ़ सकते हैं। और मैंने अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, सो यूट्यूब चैनल बैक टू तोरा आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नोटिफिकेशंस जो हैं अगर आप उसको ऑन रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी। चूंकि मैंने आज का जो मौजू जो है वो सबत का दिन रखा है कि सबत का दिन, क्योंकि हमारे बहुत से मसीही जो हैं वो सबत का दिन जो है वो इतवार को मनाते हैं और कुछ वो मसीही हैं जो कि सबत का दिन जो है हफ्ते को पाक मानते हैं। सो हम इसके बारे में जो है वो कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि इस हुक्म के बारे में जो है वो खुदावंद के क्या अहकामात हैं। क्योंकि ये वाहिद हुक्म है जिसके बारे में कहा गया हुआ है कि याद करके तू सबत के दिन पाक मानना, तू सबत का दिन पाक मानना। तो खरूज जो कि इब्रानी में शमोत है, इसके 20वें बाब की 8वीं आयत से जो है वो मैं पढ़ने लगी हूँ। लिखा हुआ है, याद करके तू सबत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सबत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा छुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ फाटकों के अंदर हो। क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उसमें है वो सब बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। इसी तरह से जो है वो हमें इस्तिस्ना के 5वें बाब की 12वीं से 15वीं आयत में जो है यही हुक्म जो है वो लिखा हुआ मिलता है, जो कि ज़रा उधर थोड़े से अल्फाज जो हैं वो फ़र्क है, मगर मैं ज़रूर उसको पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक सबत के दिन को याद करके पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सबत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा और कोई जानवर, और ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो, ताकि तेरा गुलाम और तेरी लौंडी भी तेरी तरह आराम करें। और याद रखना कि तू मुल्क मिस्र में गुलाम था, और वहां से खुदावंद तेरा खुदा अपने जोरावर हाथ और बुलंद बाजू से तुझको निकाल आया। इसलिए खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको सबत के दिन को मानने का हुक्म दिया है। सो दो आयात हैं, लेकिन इस्तिस्ना में जो है हुक्म जो है वो थोड़ा सा फ़र्क है, और खरूज में जो है वो थोड़ा सा फ़र्क है। एक जगह पर जो है इसको पाक रखने को कदोश इसको माना गया है, और दूसरी जगह पर जो है इब्रानी ज़ुबान में शोमर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि हिफाजत करना या गार्ड करना। और हिफाजत इसको कैसे करनी है कि मतलब ये है कि 7वां दिन है तो 7वां दिन ही रहेगा, उसको जो है आपने नहीं बदलना है, उसको 7वें दिन को ही आपने पाक मनाना है। सबत के बारे में जो है अगर हम पैदाइश के हवाले से देखें तो पैदाइश का जो जो दूसरा बाब है उसकी दूसरी आयत से जो है वो ऐसे लिखा हुआ है, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। फिर तीसरी आयत में लिखा है, और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसने खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। सो ये दिन जो है वाहिद दिन है जिसको हम सबत कलाम मुकद्दस में तौरेत में जो है सबत के नाम से जानते हैं। बाकी जो है दिन जो है उनको जो है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन इस तरह से कहा गया है। और अगर आपको इल्म हो तो कलाम मुकद्दस में जो है दिन जो है वो बेसिकली शाम से शुरू होता है और सुबह अगली शाम को जो है वो ख़त्म होता है। अगर आप पैदाइश का पहला बाब देखेंगे
तो बार बार आपको लिखा हुआ मिलेगा। सो रात हुई और शाम हुई, रात और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। सो एक शाम से दूसरी शाम तक एक दिन बनता है। ये अबरानी कैलेंडर के मुताबिक, कलाम मुकद्दस के कैलेंडर के मुताबिक जो है वो दिन की डेफिनेशन है। अगर आपने मेरा ऑडियो जो है अबरानी कैलेंडर के ऊपर नहीं सुना तो मैं रिकमेंड करूंगी कि इसे ज़रूर सुनिएगा। सो कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो है वो 7वां दिन बनता है जब खुदाबंद ने जो है 7वें दिन को आराम करने को कहा है। अभी हम लोगों ने जो इस्तिस्ना की आयत थी हम लोगों ने पढ़ा था, फरूज की आयत में हम लोगों ने पढ़ा था कि 7वां दिन जो है वो खुदावंद तेरे खुदा का सबत है। सो 7वां दिन जो है अगर आप अपने सेकुलर कैलेंडर में भी देखें तो वो जो है वो हफ्ता बनेगा, ना कि इतवार बनेगा। सो क्या वजह है कि बहुत से मसीही जो है वो कहेंगे कि इतवार जो है वो सबत का दिन है, हालांकि कलाम मुकद्दस में, नए अहदनामे में हमें किसी भी जगह पर जो है वो ये लिखा हुआ नहीं मिलता कि अब से जो है वो सबत का दिन जो है वो हफ्ता नहीं बल्कि इतवार हो गया। सो अगर कहीं पे नहीं लिखा हुआ मिलता तो फिर हम क्यों अखज़ करते हैं कि सबत जो है वो इतवार हो गया हुआ है। ज़्यादातर जो चर्चेस में जो तालीम दी जाती है वो वेल ज़्यादातर तालीम तो इस पे नहीं देते हैं, लेकिन ये है कि हर कोई यही मानता है कि इतवार जो है वो सबत का दिन है, क्योंकि इतवार वाले दिन जो है वो चूँकि नए अहदनामे में माल की किताब के 20वें बाब की 7वीं आयत में मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। वहाँ पर हमें जो है वो लिखा हुआ मिलता है कि रसूलों ने जो था वो हफ्ते के पहले दिन मिल बैठना शुरू किया था। 20 इमाल का 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत लिखा है, हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। सो ये जो है इस हवाले को अक्सर इस्तेमाल किया जाता है कि जी के रसूल जो है वो दूसरे दिन हफ्ते के पहले दिन जमा हुए थे। सो इसी वजह से जो है सबत जो है वो अब हफ्ता नहीं है, अब पहला दिन हो गया हुआ है। क्योंकि एक और वजह जो है वो ये दी जाती है कि मसीह यीशु जो थे वो पहले दिन जी उठे, तो इसलिए जो है अब सबत जो है वो बदल कर जो है वो हफ्ता नहीं रहा बल्कि इतवार हो गया हुआ है। ये सारी की सारी बातें जो है ये लोगों की अपनी बनाए हुए रसूमात हैं। कलाम में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप जो है वो सबत के दिन को जो है वो अब बदल कर जो है आप पहले दिन जो है मानना शुरू कर दें। अगर कोई जो है वो यहूदियों की रस्म व रवाज से वाकिफ है तो उनको जो है वो तमाम इन आयात की जो है वो खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगी। सो इबार का जो 23वां बाब है, मैं उसकी जो पहली आयत से 3 आयत तक जो है वो मैं पढ़ने लगी हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, बनी इसराइल से कह कि खुदावन की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं, 6 दिन काम किया जाए पर 7वां दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमा का सबत है। उस रोज किसी तरह का काम ना करना, वो तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में खुदावंत का सबत है। सो खुदावंत का सबत को जो है खुदावंत का दिन भी बोला जाता है। और इबार के 23वें बाब के मुताबिक जो है ये खुदावंत की ईदों में से एक ईद है। इसके ऊपर जो है इसको जो है वो हम लोगों ने नहीं बदलना है, हम लोगों को बल्कि खुदावन के हुक्म को मानना है और उसमें जो है किसी भी तरह से जो है बढ़ाना नहीं है और घटाना नहीं है। सो जहाँ पर अबरानी लफ्ज़ मोयदीम लिखा हुआ है, सॉरी जहाँ पर अबरानी लफ्ज़ ईदें लिखा हुआ है वो अबरानी उर्दू लफ्ज़ ईदें लिखा हुआ है वो अबरानी में मोयदीम है, सॉरी। सो मोयदीन का मतलब जो है वो ये है कि मुकर्रर करदा वक्त। सो ये यहूदियों का वक्त नहीं है, ये कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदावन ने अपनी ईद कहा है। तो इसीलिए अगर
कोई जो है वो ये कहे कि जी के 7वां दिन जो है वो ये नहीं बनता है, बल्कि ये दिन बनता है। सो मेरा ख़्याल में उनको जो है अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बेशक ये दुरुस्त है कि अबरानी कैलेंडर जो है वो नए चाँद से, चाँद की साइकिल से जुड़ा हुआ है, सूरज की साइकिल से जुड़ा हुआ है। मगर फिर भी जो है 7वां दिन जो है वो हम लोगों को थ्रू आउट जो हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक भी जो है वो हफ्ते के दिन ही मिलेगा। अम, कुछ लोग बेशक कहेंगे कि जी के सबत जो है वो सोमवार है, या फिर किसी हर बार जो है हर बार बदलता रहता है। मैं उस चीज़ को नहीं मानती हूँ, क्योंकि कलाम मुकद्दस में इस्तिस्ना की किताब में जो है खुदावंद ने ये जो मैंने 5वें बाब में से हवाला पढ़ा था, वहाँ पर लफ्ज़ जो लिखा हुआ है वो शुमार है, शोमर। सो शोमर का मतलब जो है कि गार्ड करना, हिफाज़त करना। और खुदावंद ने अपनी ईदों के बारे में जो है, निशान के बारे में, जैसे कि जब खुदावंद ने कहा कि उसको गार्ड करना, तो मतलब ये था कि जो बहार की ईदें जो हैं वो बहार में पड़ें, और जो ख़ज़ा की ईदें जो हैं वो ख़ज़ा के मौसम में पड़ें। सो इसकी हिफाजत करना जो है वो इसी तरह से ही बनता है कि आपने उन दिनों को नहीं बदलना है। जिस जिस तरह से वो पढ़ते आ रहे हैं आपने उसी के मुताबिक ही रहना है। सो चाहे कोई जो मर्जी कहे, मैं जैसे यशुआ जो कि खुद यहूदी थे, और वो यहूदी जो कि आज भी हफ्ते को जो है सैबत मानते हैं, मैं उनकी तरह जो हूँ हफ्ते को ही सैबत मानती हूँ। और चूंकि कलाम मुकद्दस के बाद कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो है शाम से नया दिन शुरू होता है, तो इसका मतलब ये है कि जुम्मे की शाम से जो है हफ्ते की शाम तक सैबत बनता है। सो बहुत से वो जो कि इस बात की तालीम देते हैं, दलील देते हैं एक्चुअली, कि मसीह यीशु जो हैं वो हफ्ते के पहले दिन मुर्दों में से जी उठे, तो इसीलिए जो है चूंकि खुदावंत ने जो है वो अपने वो कलाम के मुताबिक शरीयत को पूरा किया, तो इसलिए जो है वो अब जो है वो सैबत जो है वो बदल के हफ्ता हो गया। नहीं, हमें कलाम मुकद्दस में जो है सैबत के दिन को बदलने का जिक्र नहीं मिलता है। इसी तरह से फिर दोबारा से जो है वो और आयात का जो कि पहले दिन से जुड़ी हुई है, तो जब भी इन बातों का जिक्र करते हैं तो हमेशा से जो है मेरी दलील यही रहती है कि नहीं, कि ये ऐसा नहीं है। सब्त का दिन जो है वो हफ्ता ही था, और हफ्ता ही रहेगा। अभी भी अगर आप अपने कैलेंडर को, जो रोमन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, अगर आप उस पर भी नज़र डालें, तो इतवार जो है वो पहला दिन बनता है, और हफ्ता जो है वो आखिरी दिन बनता है। सो हमारे लिए जो है लाजमी है कि हम इसी दिन को जो है सैबत माने। और सैबत जो है वो हमें क्यों मानना चाहिए? खरूज का जो 31वां बाब है, एक्सक्यूज मी, खरूज के 31वें बाब की 12 से 17 आयत में जो है वो ऐसे लिखा हुआ है। अब खुदावंद ने मूसा से कहा, तू बनी इसराइल से ये भी कह देना कि तुम मेरे सबतों को जरूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान, तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा पाक करने वाला हूँ। बस तुम सबत को मानना, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है। जो कोई उसकी बेहुरमती करे वो जरूर मार डाला जाए। जो उसमें कुछ काम करे वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। 6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वां दिन आराम का सैबत है, जो खुदावंद के लिए मुकद्दस है। जो कोई सैबत के दिन काम करे वो जरूर मार डाला जाए। बस बनी इसराइल सबत को माने, और पुश्त दर पुश्त उससे दायमी अहद जानकर इसका लिहाज रखें। मेरे और बनी इसराइल के दरमियान ये हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि 6 दिन में खुदावन ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और 7वें दिन आराम करके ताज़ा दम हुआ। सो इन आयात में जो है वो खुदावन ने सबत के दिन को जो है बनी इसराइल के, यानी कि अपने लोगों के लिए
और खुदावंद के दरमियान जो है उसको एक दायमी अहद कहा है। सो दायमी अहद का मतलब जहाँ तक मुझे समझ है, दायमी का मतलब ये है कि आप उसको तोड़ नहीं सकते। सो ये कायम है, अभी भी कायम है। और इसी तरह से जो है इज़ीकियल का 20वां बाब और उसकी 12 से 20 आयत जो है उसमें भी जो है इसी तरह से हम लोगों को हवाला मिलता है कि जहाँ पर लिखा हुआ है, और मैंने अपने सबत भी इनको दिए ताकि वो मेरे और उनके दरमियान निशान हो, ताकि वो जानें कि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूँ। और मेरे सबतों को मुकद्दस जानो कि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान निशान हो, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि मूसवी शरीयत जो है, चूंकि मसीह यीशु ने उसको पूरा कर दिया है, तो इसलिए हम लोगों को जो है उसको मानने की ज़रूरत नहीं है। यशुआ ने खुद कहा था कि मैं तो रेत को या अंबिया के सहीफों को मनसूख करने नहीं आया हूँ बल्कि पूरा करने आया हूँ। और सबत का जो आराम जो है वो अबरानी खत में जो है वो लिखा हुआ है कि अभी बाकी है। सो अगर सबत का आराम अभी बाकी है तो हम लोगों को जो है सबत को मनाने की ज़रूरत है। और वो जो कि ये सोचते हैं कि मसीहियों पर सबत जो है वो पाबंदी है, क्यों? क्योंकि मसीही जो है वो उनको मूसवी शरीयत के मुताबिक चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूसवी शरीयत जो है वो यहूदियों के लिए है। तो एक बार फिर से आपको सोचने की ज़रूरत है कि अहकामात जो हैं वो खुदावंद के हैं, खुदावंद ने अपने लोगों को दिए हैं। सो अगर आप अपने आप को खुदावंद के लोगों में शुमार करते हैं, तो ये जो अहकामात जो हैं ये आपके लिए भी हैं। सो मैं और एक और ख़ास बात कि ये जो है ये फ्यूचर में भी यानी कि आने वाले वक्तों में जो है ये भी कायम रहेगा, में भी रहेगा। तो इसलिए जो है इसलिए भी हम लोगों को इसको मानने की ज़रूरत है। ये साया नबी का 66 बाब और उसकी 22वीं से 23वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, और यूं होगा, खुदावंद फरमाता है कि एक नए चांद से दूसरे तक और एक सबत से दूसरे तक हर फर्द बशर इबादत के लिए मेरे हुजूर आएगा, और वो निकल कर उन लोगों की लाशों पर उप्स सॉरी मैं गलत पढ़ गई हूँ। 22वीं आयत खुदावंद फरमाता है, जिस तरह नया आसमान और नई ज़मीन जो मैं बनाऊंगा मेरे हुजूर कायम रहेगी, उसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम बाकी रहेगा। और यूं होगा, खुदावंद फरमाता है कि एक नए चांद से दूसरे तक और एक सबत से दूसरे तक हर फर्द बशर इबादत के लिए मेरे हुजूर आएगा। सो मैंने अखबार के 23वें बाब में पढ़ा था कि मुकद्दस मजमे का ऐलान किया गया है। सो इबादत के लिए जो आना जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबत के दिन, सबत से। सो सबत वाले दिन जो है अगर आप नहीं जमा हो रहे हैं तो आप जो है वो खुदावंद के हुक्म को तोड़ रहे हैं। आप खुद सबत को पाक नहीं रख रहे हैं तो आप खुदावंद के हुक्म को तोड़ रहे हैं। सो हम ये मुझे ज़रूर इल्म है कि अक्सर जो है वो हवाला देते हैं कुर्सियों के दूसरा बाब उसकी 16वीं आयत को। वहां पर जो है लिखा हुआ है, बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सबत की बाबत कोई तुम पर इल्ज़ाम ना लगाए। और फिर 17वीं आयत में जो है इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि ये आने वाली चीज़ों का साया है मगर असल चीज़ें मसीह की हैं। सो ये साया है। और अगर हम मसीहियत में देखें, मसीह में देखें, तो हम लोगों को जो है वो इन चीज़ों का माने जो है वो पता चलता है, और असल चीज़ें मसीह की हैं। मसीह जो थे, यशुआ जो थे, वो यहूदी थे। यहूदियों की जो है सबत के मुतालिक अपनी रवायात हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। आप अब मुझे कहेंगे कि यशुआ ने जो था वो जब सबत वाले दिन हील किया, शिफा दी, तो यशुआ ने जो था वो फरीसियों को झाड़ा। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जो है वो ज़रूर देख लेते हैं। मरकस के 3रा बाब
अम, मैंने मत्ती का पहले खोला है, सो मत्ती का मैं पहले पढ़ देती हूँ। मत्ती का 12वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, और देखो वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने के इरादे से ये पूछा कि क्या सबत के दिन शिफा देना रवा है। और फिर आगे लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर ना निकाले। बस आदमी की कदर तो भेड़ से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए सबत के दिन नेकी करना रवा है। सो इससे मुराद ये नहीं है कि आप सबत के दिन को अब आपको मनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि लिखा है कि सबत के दिन नेकी करना रवा है। फिर इसके बाद जो है हम मरकज की अंजील उसका तीसरा बाब और तीसरे बाब की जो है पहली 6 आयात उसमें लिखा हुआ है, और वो इबादत खाने में फिर दाखिल हुआ और वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सबत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्जाम लगाए। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो जा। और उनसे कहा, सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। सो देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्सा से नजर करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। सो वेल, अगर अभी भी कुछ और चाहिए तो आप यूहन्ना का 9वां बाब जो है वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और वहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कि वहाँ पर यशुआ ने उस नाबीना इंसान को, अंधे इंसान को, जो कि बचपन से अंधा था, उसको शिफा दी थी। और उसके लिए जो था यशुआ ने जो था वो ये कहा था, नामे बाप की 4 आयत में लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। और ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और मिट्टी अंधे के आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शलोह, जिसका तर्जुमा है भेजा हुआ, के हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बेना होकर वापस आया। और 14वीं आयत में लिखा हुआ है, और जिस रोज यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वो सब्त का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि तू किस तरह बीना हुआ। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब बीना हूँ। फिर बाज फरीसी कहने लगे, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सबत के दिन को नहीं मानता। मगर बाज ने कहा, गुनाहगार आदमी क्यों कर ऐसे मौजे दिखा सकता है। बस उनमें इख्तलाफ हुआ। अब इन्हीं आयात को जो है मैं आपको थोड़ा सा, जो कि आप हमेशा से सुनते आए हैं कि मसीह ने जो है वो सब्त के दिन शिफा दी, सो इसलिए जो है सब्त का दिन जो है, क्योंकि यहूदियों में जो थी वो प्रॉब्लम्स थी, तो इन्हीं वजह से जो है वो सब्त का दिन बदल गया है। सो यीशुआ ने जो है वो अपनी कौम को रद्द कर दिया है, ऐसा हरगिज नहीं है। ये सब की सब बातें जो हैं ये कलाम की बातों की अपनी तशरीह है। कलाम की बातों को जो है हम कलाम से समझने की करते हैं, और जो यहूदियों की जो अंडरस्टैंडिंग जो थी कलाम के बारे में वो ये थी कि उनके मुताबिक ये था कि कोई भी जो कि अगर एक जान को बचाता है तो वो ऐसा ही है जैसे कि वो पूरी दुनिया को बचाता है। अगर आप तालमुद योमा और उसके जो 84 चैप्टर है, 84 मेरा ख्याल में बोलते हैं उर्दू में, सो 84b को जो है तालमुद योमा 84b, अगर आप उसको खोल के देखेंगे, ये मैं एक हवाला दे रही हूँ, के और भी हैं, लेकिन ये है कि सब्त के हवाले से जो अहकामात जो यहूदियों के अपने दर्ज किए हुए हैं, जो कि उनकी तशरीह है, कलाम मुकद्दस की जो कुछ तशरीहात हैं,
उसके मुताबिक भी जो है वो ये कहते हैं कि सब्त वाले दिन जो है ज़िंदगी बचाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो हमने जो ये वाली जो 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 जिन हीलिंग्स की बातों को पढ़ा है, आप बाकी भी आयात को या बाकी भी हवाला जात को जब जब यशुआ ने सब्त वाले दिन हील किया है, तो उनको जो है ज़रूर पढ़ें। और मेरी खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद का ज़रूर जो है वो आपकी मदद करे इन तमाम बातों को समझने में, और जो बातें मैं कर रही हूँ उनको उन बातों को उन आयात में देखने की। यशुआ ने जो था, एक जगह पर हमने पढ़ा कि उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन हुआ। दूसरी जगह पर जो था वो हम लोगों ने पढ़ा कि अम, अम, कि वो सब्त के दिन को पाक नहीं मान रहा था। उनकी नज़रों में जो था वो ये था। सो और फिर जो हम लोगों ने सबसे पहले जो हवाला पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्त के दिन जो है वो नेकी करना जो है वो रवा है। और मत्ती की उसी हवाले को जो है वो जब हम लोगों ने मरकस की इंजील में देखा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मरकस की इंजील में जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो ये दर्ज है कि यशुआ का जो उनसे सवाल था वो ये था कि जान बचाना, नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। और यहूदी लोग जो हैं वो मानते हैं कि चूंकि खुदावन का कलाम जो है वो कत्ल करने से मना करता है, तो जान बचाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो जान बचाने का जो है वो जो एक हवाला जो है वो मैंने आपको बताया है। सो उनके लिए जो है वो ये है कि अगर सब्त वाले दिन जो है कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है और आपको जो है वो उस बात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, तो आप उसको, क्योंकि आपकी जान से मुतल्लिक है, ज़िंदगी को बचाने से मुतल्लिक है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। उन लोगों के लिए जो था, इन लोगों की तमाम बीमारियां जो थीं वो ऐसी बीमारियां थीं जो कि पहले से ही चलती आ रही थीं। उन लोगों के लिए ये था कि वेल सूखा हाथ सूखा हुआ है, सो अगर आज का दिन नहीं हुआ आएगा, कल आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, एक ही दिन की तो बात है, कोई इतनी भी जरूरी बात तो नहीं है। या फिर वो जो कि जन्म का अंधा था, सो उनके लिए जो था वो ये था कि जन्म से तो वो अंधा है, सो अगर एक दिन और इंतजार कर लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। दिल की सख्ती की बात आ जाती है कि उनकी नज़रों में जो था वो। और फिर अगर आप कुछ और आयात को, कुछ और हवालों को पढ़ेंगे, तो आपको जो है वो ज़रा सा ये नज़र आएगा कि जैसे कि वो बाज को जो था कि जिसको यशुआ ने कहा कि गुनाह ना करना, तो उनके लिए ये था कि वेल यू नो इसको तो इसके गुनाह करने की वजह से सजा मिली है, तो इसके लिए तो अच्छा है कि ये जो है ये सफ़र करे, ये तकलीफ में रहे, मुसीबत में रहे। और मेरा ख्याल में कि सिर्फ और सिर्फ यहूदी लोग ही नहीं, हम में भी आजकल जो है बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि सब्त की बातों को, सब्त के दिन को जो है उस तरह से नहीं मनाते हैं। उस तरह से सब्त के हुक्मों को जो है या अपनी जो रासबाजी जो है वो दिखाने के लिए जो है उन हुक्मों को, खुदाबंद के उन हुक्मों की ताबेदारी ज़्यादा करते हैं जो कि सेकेंडरी आ जाती है। जान बचाना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सब्त के दिन को पाक मानना बेशक इम्पोर्टेंट है, लेकिन जान बचाना जो है वो लोग जानते हैं कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जो था, यीशुआ ने अपने शागिर्दों को बालें तोड़ तोड़ कर खाने से नहीं मना किया था। क्योंकि वो भूखे थे। यीशुआ ने उनको उनके अपनी भूख मिटाने के लिए जो था वो गंदम की बालें जो थी वो खाने से जो था वो मना नहीं किया था। और मेरा ख़्याल में हम लोगों को भी जो है बहुत सी इन बातों को जो है वो सोचने की ज़रूरत है कि बेशक हम सब्त को मनाते हैं और हमें मनाना चाहिए कलाम मुक़द्दस के मुताबिक 7वें दिन को ही, मगर साथ ही में जो है दूसरों को जो है वो हम इतना ज़्यादा अम, अ, बोझ तले ना कर दें कि वो ये सोचने लग जाएँ कि वो जो हैं इस हुक्म को जो है किसी तरह से तोड़ रहे हैं। मैं मिसाल दूँगी कि जैसे वो बहन-भाई जो कि मेडिकल फ़ील्ड में हैं
और उनको जो है काम के लिए जो है वो लाज़मी जाना पड़ता है। या फिर वो जो कि मुल्क इस्राइल में नहीं है, जहाँ पर या वो जिनकी सैटरडे वाले दिन जो है वो छुट्टी नहीं है। हम उनको इस बात का एहसास ना दिलाएं कि वो सब्त के हुक्म को तोड़ रहे हैं। क्योंकि इस्तिस्ना के हवाले में जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि अम, कि खुदावंद उन्हें जो थे वो मुल्क के मिस्र की गुलामी से निकाल के लेकर आए थे। अगर मुल्क के मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आए थे, और लिखा है कि और याद रखना कि तुम मुल्क के मिस्र में गुलाम था, और वहां से खुदावंद तेरा खुदा अपने जोरावर हाथ और बुलंद बाजू से तुझको निकाल लाया। इसीलिए खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको सब्त के दिन को मानने का हुक्म दिया। गुलामी में जो है, आप जब तक गुलामी में है और आपको इस बात की आज़ादी नहीं हासिल हो रही कि आप सब्त को ना मना सकें, तो मैं आपको जज करने वाली नहीं होंगी। मैं ये जो मामला जो है ये आपके और खुदावन के बीच में छोड़ूंगी। क्योंकि मुझे भी इल्म है कि बहुत दफ़ा मेरे अपने साथ ऐसे हुआ है। शुरू शुरू में जब मैं सब्त को मनाती थी, तो मुझे लगता था कि मुझे कोई काम नहीं करना चाहिए, और फिर शायद आपको इल्म हो कि मेरी अपनी बेटी अपाहिज है। और अ, मैं बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैं खुद भी सोच में पड़ जाती थी कि अच्छा कि मैं मेरी बेटी की अगर चादरें गंदी हैं, या अगर उसने अपने कपड़े गंदे कर लिए हैं, या मुझे ज़्यादा काम उसके से मुतालिक करना पड़ गया, तो मुझे अक्सर लगता था कि मैं सब्त के दिन को तोड़ रही हूँ। और उस वक़्त जो था वो जो कलाम मुक़द्दस की जो आयत है कि जिसमें यशुआ ने कहा कि इब्ने आदम जो है, यशुआ ने कहा कि सब्त आदमी के लिए बना है, ना आदमी सब्त के लिए। बस इब्ने आदम सब्त का भी मालिक है। सब्त का दिन जो है उसको किस तरह से पाक मानना है, ये यशुआ जो है वो बेहतर जानते हैं। हमें यशुआ से सीखने की ज़रूरत है, हमें दूसरों को जज करने की नहीं ज़रूरत। मैं इसी टॉपिक पे जो नेक्स्ट ऑडियो बनाऊंगी उसमें मैं ज़रूर बताऊंगी कि सब्त के दिन को हम किस तरह से पाक मान सकते हैं। उम्मीद है कि आप खुद भी इन आयात को जो है वो खुद ढूंढेंगे, तलाश करेंगे नए अहदनामे से, और खुद इन तमाम बातों को सोचने की करेंगे। शलोम जी।